पॉइंटर, नाउ पॉइंटर क्यों काम में आता है, तो उसका रीजन है पॉइंटर इज यूज टू एसेस द मेमोरी एड्रेस डायरेक्टली। अभी मैंने लास्ट कुछ लेक्चर में ऐसे बताया था कि जब भी मैं इंट p लिखता हूं तो जो p नाम है, p जो नाम है वो रेफर करता है किसी मेमोरी लोकेशन को। ओके, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, दिस इज योर रैम प्राइमरी मेमोरी, और जो प्राइमरी मेमोरी होती है ना उसमें ऐसे एड्रेस होता है, ये एड्रेस होता है। जो मैं ऐसे बोलता हूँ 101, ऐसे एड्रेस नहीं होता है, एक्चुअल एड्रेस ऐसे कुछ तो भी होता है। ठीक, तो मैं हमारे समझने के लिए 101 102 ऐसे एड्रेस लिखता हूँ। सपोज आई राइट हियर int p इक्वल टू 10। सो व्हाट इट मीन्स, यहाँ पे कोई ना कोई एक लोकेशन है, वहां पे 10 वैल्यू स्टोर होगी। ओके, उसका एड्रेस होगा कुछ तो भी, एड्रेस जैसे 1001। ओके, तो ये जो एड्रेस है इसको हम हमारे तरीके से प्रोग्राम में बोलेंगे p, लेकिन जो कंपाइलर है, कंपाइलर किससे रेफर करेगा उसको, बाय यूजिंग 1001। ओके, सो इफ वी वांट द एड्रेस ऑफ p, हमें अगर p का एड्रेस चाहिए तो हमें उसके आगे लगाना पड़ता है एम्परसेंड। हमने देखा था स्कैनएप में हम यूज करते हैं। यस सर। स्कैनएप में हम एम्परसेंड क्यों यूज करते हैं वो बताता हूँ कि स्कैनएप में हम एम्परसेंड यूज करते हैं, यानी जो भी यूजर ने जैसे सपोज 100 टाइप किया तो ये 100 कहाँ पे स्टोर करना है, तो एड्रेस निकालो p का और उस जगह पे स्टोर करो। ओके, ये क्या करता है, इट गिव्स द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल दैट इज रिटर्न नेक्स्ट टू इट। एम्परसेंड के आगे जो भी लिखा है उसका एड्रेस वो निकालता है, और उस लोकेशन के ऊपर हमारा जो भी वैल्यू है, कैरेक्टर स्टोर किया है, इंटीजर स्टोर किया, वो उस लोकेशन पे जाके स्टोर करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एम्परसेंड के। एम्परसेंड व्हेन वी यूज स्कैनएफ। ओके, स्कैनएफ का काम क्या है, उस एड्रेस पे जाके वो जो वैल्यू है उसको वो स्टोर करो। सो उसमें से हम सीख सकते हैं कि एड्रेस कैसे लेना है। नाउ व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ पॉइंटर, तो हमें डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन को ये यूज करके हमें अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं जो हमें हालांकि नहीं लगते, हम जो सीख रहे हैं, हमारा जो सिलेबस है उसके अंदर हमें वो चीज नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है और वो हमें पता होना चाहिए, इस वजह से हम इस टॉपिक को सीखेंगे। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक इज वेरी ओके, बिकॉज ये जो है, ये लोकेशन आप जब समझेंगे, ये जो पॉइंटर से ये कंसेप्ट जब समझेंगे तब आपको एक्चुअल मेमोरी का यूज कैसे होता है वो समझेंगे। नाउ व्हाट इज पॉइंटर, सो पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, अच्छे से सुनो, पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ओके, तो जो भी कोई वेरिएबल होगा उसका वो एड्रेस स्टोर करता है और उसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल, this is somewhat complex topic, I am once again repeating, int p is equal to 10। ओके, इससे क्या होगा, टेन एड्रेस स्टोर हो गया, और ये जो जगह अलोकेट हुई है ये किसके लिए अलोकेट हुई, p के लिए। ओके, now what is the definition of pointer, pointers stores the address of another variable। वापस रिपीट करता हूं, पॉइंटर्स स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, और उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखता हूं इंट क्यू। ओके, अभी इंट क्यू क्या है, तो ये एक वेरिएबल है। ओके, उस वेरिएबल को जब भी मुझे पॉइंटर बनाना है तो उसके लिए मुझे थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। ओके, तो वो चेंजेस क्या है वो हम देखते हैं। ओके, कि हमें जो भी पॉइंटर है वो क्यों होता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, और उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन रेफर टू अ पॉइंटर। सो दैट्स व्हाई हियर, अभी ये जो हमारा हमने देखा कि ये क्यू है, ये क्या हो गया, इसको हम पॉइंटर बोल सकते हैं क्या, नो सर। ये नो सर। p और ये q, इसमें कुछ फर्क दिख रहा है क्या, हाँ सर। नो।
So to differentiate between pointer and regular variable, what we write here? Star. Now कंपाइलर को पता चलता है कि ये रेगुलर इंटीजर वेरिएबल है और ये जो है ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको? पॉइंटर. नाउ डेफिनेशन वापस एक बार बताता हूं. डेफिनेशन रिपीट करता हूं, इन चीजों को मैं निकाल देता हूं. ये जगह किसके लिए अलोकेट हुई है? ओके. नाउ मैं बोल रहा हूं int star q, that means this is a pointer variable, this is means q is a pointer variable. तो यहाँ पे q के लिए एक जगह अलोकेट होगी. ओके, लेकिन उसको पॉइंटर कैसे बनाना है? तो स्टार लिखना है. नाउ विल गो टू द डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंटर. अ पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. Pointer stores address of another variable. Repeat. Pointer stores address of another variable. Another variable. जो मैंने बोला वो लिखा है क्या यहाँ पे? Yes sir. प्लीज बाकी लोग भी रिप्लाई करो. जो मैंने स्टेटमेंट बोला वो लिखा है क्या? Yes. This is what? Yes, sir. Yes. Pointer. Pointer stores address of another variable. Is it okay? Okay, fine. सपोज इसका एड्रेस है 100, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा बोलो मुझे? दिस इज द लोकेशन फॉर क्यू. इसके अंदर क्या स्टोर होगा? 100 स्टोर होगा. Yes sir. डेफिनेशन याद करो. डेफिनेशन याद. पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. किस वेरिएबल का एड्रेस बोला है मैंने क्यू के अंदर? P variable. P वेरिएबल का एड्रेस क्या है? 100. Okay. Now just imagine why it is called as pointer. ये जो डायग्राम है ना, इसके ऊपर से मुझे उसका मीनिंग बताओ. Why it is called as pointer? सर वो वेरिएबल की पोजीशन को पॉइंट आउट करते हैं. Very good. Pointers or this variable points to the address of another variable. क्या बोलते हैं इसको? Points to the address of another variable. That's why it is called as pointer. वो क्या कर रहा है? ये जो जगह है या ये वेरिएबल ये पॉइंट आउट कर रहा है. किसको पॉइंट आउट कर रहा है? Address of another variable. That's why it is called as pointer. Did you get that? ये तो हो गया सिर्फ पॉइंटर क्या है, क्यों है वगैरह. लेकिन उसका काम क्या है तो मैंने बोल दिया है पहले. डायरेक्ट एड्रेस लोकेशन पे जाके हमें अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे तो दैट्स व्हाई पॉइंटर्स आर यूज्ड. ओके. और एक फंक्शन में है, फंक्शन में हम जैसे अभी 10 और 20 पास कर रहे थे, उसकी जगह हम उस वेरिएबल का एड्रेस अगर स्टोर करेंगे तो वो क्या होता है, वहां पे डायरेक्टली जाके लोकेशन पे चेंज. उसका एक एग्जांपल है, वो जब मैं सिखाऊंगा तब वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा. ओके. जस्ट नाउ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल. डिड यू गेट दैट? Yes sir. Yes sir. Yes sir. लोग ना भी बोल सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है. ओके. लेकिन हम जैसे एग्जांपल लेंगे आगे आपको समझ में आएगा. यहां तक थोड़ा थोड़ा समझा होगा तो ठीक है. ओके. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग पॉइंटर, यानी पॉइंटर का यूज करके क्या यूज कर सकते हो? व्हाट इज द बेनिफिट? मैं एक डायग्राम निकालता हूं और थोड़ा सा बोलता हूं, उससे आपको कुछ समझ में आता है या नहीं मुझे बताओ. शायद आपको आंसर मिल सकता है जो मैं बोलता हूं. ओके.
int p equal to 10. Okay, what it will do, it will allocate a memory, it will assign. Now मैंने ऐसे लिखा print f, enter the value for p, scan f ampersand p, print f वापस p. 3 स्टेटमेंट ध्यान में आ गए? 3 स्टेटमेंट कौन कौन से लिखे मैंने? print message, scan value for p and printing the value of p. print scan. ओके, यहां पे क्या हो रहा है, मैं क्या करता हूं, इसको यूज कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एड्रेस नहीं यूज कर रहा हूं. कंपाइलर क्या करेगा, उस वेरिएबल में जाएगा, उस लोकेशन का एड्रेस निकालेगा, उस लोकेशन का एड्रेस निकाल के वहां पे वैल्यू स्टोर करेगा. जब मैं प्रिंट में बोल रहा हूं प्रिंट करो p, तो कंपाइलर का काम क्या बढ़ता है, p वेरिएबल का एड्रेस क्या है वो ढूंढ के लाओ, यहां से ढूंढ के लाया, उस लोकेशन पे जाओ, उस लोकेशन पे जाके वहां का एड्रेस, उसकी वैल्यू निकालो, वो वैल्यू निकाल के यहाँ पे आओ, फिर प्रिंट टैब में आओ और वहां उसके बाद 10 वैल्यू को प्रिंट करो. डिड यू गेट दैट? यस सर. यस सर. ओके, उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद मैच होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं. ओके, जस्ट कंपेयर करने की कोशिश करो. आपके मोबाइल नंबर में आपने बहुत सारे नंबर स्टोर करके रखे, ओके, लेकिन कोई ऐसा एक नंबर है जो आपको याद है, तो उसको अगर कॉल लगाना होगा, ओके, उसको कॉल लगाना होगा, तो आपके पास शॉर्टकट है. आपका मोबाइल अगर स्लो होगा तो आप क्या बोलोगे, यार क्या कहाँ पे मैं कांटेक्ट में जाऊँ, उसका नाम टाइप करूँ और नाम टाइप करने के बाद वहां पे जाके कॉल लगाओ. उसके बजाय मैं क्या करूंगा, सपोज मेरा नंबर कोई मुझे याद है, तो मैं डायरेक्टली नंबर टाइप करूंगा, पहले 3-4 कैरेक्टर नंबर्स, तो वो क्या हो जाता है, जल्दी आ जाता है. रिलेट कर रहे हो क्या एग्जांपल को? थोड़ा सा. यस सर. नॉट एग्जैक्ट. यस सर. कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाओ, उसका नाम ढूंढो, नाम ढूंढने के बाद वो अगर ड्यूअल सिम होगा तो उस पे जाके कॉल को कनेक्ट करो और फिर कॉल लगाओ. उसके बजाय जैसे मुझे मेरा नंबर पता है 9403, मैंने डायरेक्टली टाइप कर दिया, तो मुझे कांटेक्ट में जाने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्टली मेरे सामने वो नाम आ जाएंगे, ओके, जो मुझे हमेशा नंबर लगता है. तो सिमिलर टू दैट, उससे क्या होगा, अभी मुझे बताओ, ये जो मैंने एग्जांपल बोला, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? गेस करो. ऐसा ही कुछ नहीं कि आपको एग्जैक्ट आंसर दे सकते हो, बट गेस करो मेरा कहने का क्या उद्देश्य है. सर स्पीड बढ़ेगी. वेरी गुड. स्पीड, द एक्सेसिंग स्पीड ऑफ मेमोरी उससे इंक्रीज होता है. किससे? बाय यूजिंग दी पॉइंटर्स. हालांकि हमें ये चीजें हमारे प्रोग्रामिंग में जो हम सीख रहे हैं सिलेबस या जो हमारे प्रैक्टिकल में प्रोग्राम आते हैं उसमें नहीं लगती है, बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर गोइंग टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर. आपको डायरेक्टली आपके सॉफ्टवेयर का, आपके ऐप का स्पीड बनाना होगा, तो आप ये सारी चीजें वहां पे यूज कर सकते हो. और इससे ज्यादा मैं कुछ आपको एग्जांपल अभी नहीं दे सकता. आपको इस एग्जांपल्स में समझ में आया. अगर आपको इससे ज्यादा एग्जांपल चाहिए होंगे तो यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट, सर्फ ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग गूगल और एनी सर्चिंग ऐप, आपको उसके एग्जांपल वगैरह मिल जाएंगे. अभी हम डायरेक्टली प्रोग्राम में देखेंगे. ओके, प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पॉइंटर वेरिएबल का यूज क्या है और वो कैसे यूज करते हैं. ठीक, to see the screen? Yes sir. Yes sir. Yes sir. int p equal to 10 comma q. ऐसे भी लिख सकता हूं, या दूसरा ऑप्शन है मेरे पास, q stores address of another variable. Is it okay? Yes sir. q is a pointer. Pointer stores address of another variable. जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखा है वहां पे. Yes sir. Q को so asterisk. How we can differentiate between regular variable and pointer variable? Star.
when we want to declare a pointer, we'll write star before name of the variable. Now suppose, please turn off your mic. यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है. सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. You are getting my voice? ब्रेक हो रही है. Yes, sir. आवाज नहीं आ रही सर आपकी. Hello, are you getting my voice? Yes, sir. यस सर, अभी आ रही सर. Oh. Now here, can I write Q? कोशिश करते हैं. मुझे पता नहीं रन हो गया नहीं. Call to undefined function print f Sir, semicolon. errors 2 statement missing semicolon और क्या है एक एरर बचा. Check the output. Yes, sir. Okay. Okay. Now check the output. Is there any difference? Yes, sir. हेलो, आवाज आ रही मेरी? वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी. बस वॉइस ब्रेक हो रही सर. वॉइस ब्रेक हो रही सर. Okay, fine. Just concentrate on the code. Okay, fine. I am not talking that much. My voice is clear or not? Yes, Clear, sir. Okay. Now, can you find any difference between two printf functions in output? सर वो सेकंड वाले में स्टार की लिखा है. No, in both cases the value is 78. Maybe there is a problem with the definition, video clarity. 78 दिख रहा है सब लोगों को? यस सर. Yes, यस sir. सर. हाँ सर. Okay. यस सर. So in first printf, what we are doing, we are assessing the value by using variable name. Okay, and in second, we are using the address of that variable. Directly address को हम assess कर रहे हैं. समझ में आ रहा है आपको? पहले printf में मैं क्या करूँ?
कंपाइलर क्या करेगा, P में जाएगा, P का एड्रेस निकालेगा, P का एड्रेस निकाल के उस एड्रेस के ऊपर जाएगा और वैल्यू प्रिंट करेगा। सेकंड जो है स्टार क्यू, उसमें क्या होगा, डायरेक्टली वो एड्रेस पे जाएगा। कौन से एड्रेस पे, जो हमने स्टोर किया है। किसका एड्रेस स्टोर किया हमने क्यू के अंदर, P वेरिएबल P का। वो एड्रेस पे जाएगा, वो एड्रेस निकालने की कोशिश नहीं करेगा, डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके वहां की वैल्यू क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। व्हाट इट मेक्स डिफरेंस, of accessing the values from the location is increased. So that is the advantage of pointers. Execution of program faster than using the regular variable. Did you get this concept? Yes sir. ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स ही है, बट यू विल फाइंड इट इजी आफ्टर डूइंग मेनी एग्जांपल्स। ओके, नाउ ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर रहता है, एड्रेस स्टोर रहता है, हम देखते हैं सच्ची में इसके अंदर एड्रेस स्टोर रहता है या नहीं। ओके, अभी इसको थोड़ा सा मैं सोफिस्टिकेटेड बनाता हूँ। सॉरी 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 इसका मुझे आंसर देने की कोशिश करो, मैं समझाने वाला हुई वहां, ऐसी कुछ बात नहीं कि मैं नहीं समझूंगा। सॉरी, वन सेकंड, आई मेड मिस्टेक। यहाँ पे मुझे देना चाहिए एम्पर, यहाँ पे देना चाहिए। चलो एक एक बात को समझो अच्छी तरीके से क्या हो रहा है। 78 इज द वैल्यू दैट वी पास्ड, और वो कहां पे स्टोर हुई है, P में। P में स्टोर हुई, लेकिन किस किस वेरिएबल को यूज करके हमने स्टोर किया है, एड्रेस ऑफ P। ओके, एड्रेस ऑफ P किसके अंदर स्टोर है, Q के अंदर। क्यू के अंदर। तो हमने डायरेक्टली एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर कर दिया। अगर सपोज में यहाँ पे ये देखो, ये जो कर्सर दिख रहा है आपको, मैं कहां पे हूँ, स्कैनएफ पे, यहाँ पे मैंने P लिखा होता तो प्रोसेस कैसी होती, %P लिखना पड़ता मुझे यहाँ पे, लेकिन मेरा %P किसके अंदर स्टोर करके रखा है मैंने, क्यू के अंदर। दैट्स व्हाई आई राइट डायरेक्टली क्यू। क्यू क्या करता है, क्यू इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ दी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉइंटर। तो उस लोकेशन के ऊपर 78 वैल्यू स्टोर होगी। ओके फाइन, यस सर। ओके। उसके बाद में प्रिंटफ में क्या लिख रहा हूँ, P की क्या वैल्यू है, 78 क्यू है P की वैल्यू। हमने एड्रेस के ऊपर सेव की थी P के, लेकिन वो एड्रेस के ऊपर 78 वैल्यू स्टोर की, इस वजह से हमें क्या बता रहा है, 78। हमें वहां पे एड्रेस नहीं बता रहा है, क्योंकि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, P की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, नॉट द एड्रेस ऑफ P। ओके, वो भी क्लियर करवा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ address of P is address of P. Okay, now you will understand actual क्या क्या हो रहा है बात। %P means what, आउटपुट में देखो %P means
एड्रेस ऑफ पी क्या है? एड्रेस ऑफ पी 9092. Okay, is it fine? Yes, sir. Okay. Yes. Yes. Now the value stored at the address of P is what? 78. P के ऊपर, P के एड्रेस के ऊपर कौन सा एड्रेस? 9092. इसके ऊपर जो वैल्यू स्टोर है वो कितनी है? 78. Q के अंदर हमने क्या स्टोर किया था? P का एड्रेस। एड्रेस तो बराबर बता रहे हैं क्या? देखो 9092 9092 हमें जो डेफिनेशन बोली गई है उसके हिसाब से बराबर चल रहा है। पॉइंटर स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो दोनों एड्रेस बराबर दिखा रहे हैं, Q का भी और P का भी। Okay. Okay, but you will get on the next line the address of Q is different. We have not discussed this point. एड्रेस ऑफ क्यू क्या है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है ज्यादा। ओके, वो जब हम पॉइंटर टू पॉइंटर सीखेंगे तब हम वो सीखेंगे। ये 9088 क्या है? क्यू का एड्रेस। एड्रेस ऑफ क्यू। ओके, उसको हमें अभी कंसेप्ट में नहीं लाना है, हमें सीखना नहीं उसको, अभी बाद में सीखेंगे। और अगर मुझे जो एड्रेस क्यू के अंदर स्टोर है उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू को प्रिंट करना है तो क्या यूज करना पड़ता है? क्यू के अंदर क्या स्टोर है? एड्रेस। लेकिन उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करनी है तो क्या करना पड़ता है? स्टार लगाना पड़ता है। डिड यू गेट? क्यू के अंदर स्टोर क्या है? एड्रेस ऑफ पी, और उस एड्रेस के ऊपर की वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? वहां पे स्टार लगाना पड़ता है। पी डायरेक्टली जब मैं कोई वेरिएबल यूज करता हूं तो वहां पे स्टार एम्परसेंड वगैरह कुछ यूज करता हूं क्या? नहीं, मैं डायरेक्टली लिखता हूं पी, स्कैनएफ में लिखता हूं एम्परसेंड पी, बट प्रिंट एफ करते वक्त क्या लिखता हूं? डायरेक्टली पी लिखता हूं। ओके, सो दिस इज व्हाट द डिटेलिंग ऑफ पॉइंटर। अगर आपको ये डिटेलिंग कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखनी है? पॉइंटर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पॉइंटर? it access direct to memory location, so it gives the speed, increase in the speed for accessing values at the address of particular memory location. Okay, so that is the concept of pointer. It is somewhat complex, I am once again telling you, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट नहीं है। कॉम्प्लेक्स यानी समझने में कॉम्प्लेक्स है, एक बार आपको अगर समझ में आ गया तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और जो मैं अभी पूछूंगा वो मुझे बताना, क्योंकि ये मैं जब स्क्रीन चेंज करूंगा अभी तो मेरे पास नहीं रहेगा। ओके, हम इसको डायग्रामेटिकली सीखेंगे। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. मैं अभी इंटीजर वगैरह नहीं लिखता हूँ। ओके, पी क्यू के अंदर क्या स्टोर है हमारा? एम्परसेंट ऑफ पी। मुझे वो एड्रेसेस बताना है, एक्चुअल एड्रेस जो है वो। ओके, फाइन। यस सर। एड्रेस बोलो। 9092 9092 9092। ओके, और उसके अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर की थी हमने? 78। ओके, इसके अंदर क्या स्टोर रहेगा बोलो? क्यू के अंदर 9092। वेरी गुड, 9092। 9092। ओके,
That's why it is called as pointer, because it is pointing to address of another variable. Okay, Another variable. correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जब भी मैं q यूज करूंगा तो q में मुझे क्या मिलेगा? 909. 909. जब मैं बोलूंगा स्टार q, तो स्टार का काम क्या होता है? ये जो एड्रेस है जो q के value- अंदर जो एड्रेस स्टोर है 9092, उसके ऊपर की वैल्यू लेके आओ. K की वैल्यू 78 ओके, 78. ये जो एड्रेस है, एड्रेस कौन सा है? स्टार. q के अंदर क्या है? 9092. दैट मीन्स इस एड्रेस के ऊपर जाओ, एड्रेस कौन सा? 9092, और उसके ऊपर की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लेके आओ. सो वी आर नॉट यूजिंग p, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? किसके साथ खेल रहे हैं? विद द एड्रेस, एंड दैट इंक्रीजेस योर एक्सेसिंग स्पीड. मेमोरी का जो स्पीड है वो बढ़ाता है. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और एक चीज हमारी रहेगी, इसका एड्रेस भी है ना हमारे पास. कैसे मिलेगा इसका Yes. एड्रेस? 10% की क्या था उसका एड्रेस? 9088. 9088. ओके, तो हमने ये अब तक नहीं सीखा है. ये जब हमें ऐसे कंसेप्ट है, एक पॉइंटर ऑफ पॉइंटर, यानी पॉइंटर का पॉइंटर बनाना है, तब ये. ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा ही समझाता हूँ, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना. ये क्या करेगा अल्टीमेटली? इसको हम दूसरे किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे, यहाँ पे 908. ओके, इसको क्या कहा जाता है? पॉइंटर ऑफ पॉइंटर. तो मैं जब इस लोकेशन को एक्सेस करूंगा तो वो क्या करेगा? यहां से यहाँ पे आएगा, यहां से यहाँ पे आएगा, और ऐसे एक्सेस करेगा. सो दीज आर द कंसेप्ट दैट वी वांट टू लर्न. ये ज्यादातर हमें अभी यूज नहीं आएंगे, फ्यूचर में जब आप डेवलपमेंट करोगे तब आपको काम. पॉइंटर टू पॉइंटर का काम क्या है? शॉर्टकट में ऐसे पॉइंटर को पॉइंट करो कि जो दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को पॉइंट करता है. उसका एक एग्जांपल बताता हूँ, शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूँ. ओके, अभी जैसे मुझे एक कॉल आया था कि सर मेरा मोबाइल फॉर्मेट हो गया था, या मेरा मोबाइल खत्म हो गया, खराब हो गया था. सर सपोज आपके ग्रुप में एक बंदा है जिसको आपको कॉल करना है, लेकिन आपके पास उसका नंबर नहीं है, तो आप क्या करोगे? दूसरे से नंबर लेगी. दूसरे से. उसके घर. ठीक है, आपके सॉल्यूशंस बराबर है. जो पहले सॉल्यूशन दिया था ना, वो हम यहाँ पे लेंगे, उसके घर पे जाएंगे वगैरह, वो भी सॉल्यूशन है. दैट इज नॉट सॉल्यूशन, ऐसे नहीं बोलूंगा. तो मैं क्या करूंगा? ऐसे दोस्त को फोन करूंगा कि जिसके पास उसका नंबर रहेगा. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट? वी आर पॉइंटिंग टू अ पर्सन हु हैज द फोन नंबर ऑफ थर्ड पर्सन. डिड यू गेट दैट? ये मैं हूं, मेरे पास अभी नंबर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इसके पास जाऊंगा, और इसको, ये है, मैं इसके पास बोलूंगा कि इसका नंबर मुझे दो. वो क्या करेगा? उसका नंबर देगा, ये बंदा मुझे नंबर देगा, फिर मैं क्या करूंगा? इसको कॉल करूंगा. समझ में आया? Yes, sir. अभी हमने आज जो सीखा वो क्या कर रहे थे? डायरेक्टली ये कर रहे थे. पॉइंटर टू पॉइंटर मीन्स व्हाट? pointing to another pointer. Okay, so that is the concept of pointer. वापस एक बार बोल रहा हूं, it is complex but it is understandable. समझ सकते हो. बार बार अगर सुनोगे, बार बार अगर उसको सीखोगे तो आपको समझ में आएगा. और जो ये वेबसाइट है इसके ऊपर जाओ, ट्यूटोरियल पॉइंट्स वेबसाइट पता है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ट्यूटोरियल पॉइंट्स पे जाओ, वहां पे एग्जांपल दिए और रहते हैं. देखो ये आपकी